हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्गोग्राफ के बारे में। अर्गोग्राफ क्या होता है, अर्गोग्राफ कैसे बनाया जाता है, और हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर के उसका डायग्राम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहें, ये आप लोगों के सेमेस्टर 5 का प्रैक्टिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। एंड इसमें मैं पूरा क्लियर करूँगा गाइस कि कैसे बनाया जाता है, तो आपको बनाने में इजी होगा, राइट। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट थिंग गाइस, हम लोग देखते हैं अर्गोग्राफ आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन, और इसको मतलब किसे बोला जाता है अर्गोग्राफ। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है गाइस यहाँ पे, ये डायग्राम, यही है गाइस अर्गोग्राफ। लेकिन अर्गोग्राफ बोलेंगे किसे, ठीक है। तो अर्गोग्राफ बेसिकली क्या होता है, अर्गोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है गाइस जिसमें हम लोग किसी यूनिट एरिया का क्रॉप पैटर्न और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इंटरकनेक्शन, मतलब आपस में क्या संबंध होते हैं, उसको दिखाया जाता है गाइस बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के जरिए। इसी को अर्गोग्राफ बोला जाता है। सिंपल वर्ड में बोले तो गाइस यहाँ पे ये देखिए, अर्गोग्राफ सिंपल वर्ड में बोले तो गाइस यूनिट एरिया का क्रॉप पैटर्न एंड वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच का अंतर संबंध होता है। अंतर संबंध जिसे लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के सम्मिलित रूप में दिखाया जाता है, राइट। तो ये होता है गाइस अर्गोग्राफ। सिंपल वर्ड में बोले तो एक यूनिट एरिया में कौन कौन से क्रॉप किस सीजन में उगाए जा रहे हैं और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इसके बीच का जो रिलेशन होता है, उसी को अर्गोग्राफ बोला जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अर्गोग्राफ का एक क्वेश्चन लेते हैं और ये डायग्राम कैसे बनता है आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, फर्स्ट थिंग आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन और समझिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ड्रॉ अ अर्गोग्राफ ऑफ झारखंड विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, राइट। ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में गाइस मंथ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, रेनफॉल दिया हुआ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। और यहाँ पे क्रॉप दिया हुआ है, ग्रोइंग सीजन और एरिया, मतलब कौन कौन से क्रॉप है, कौन से सीजन में उगाए जा रहे हैं और कितने एरिया में उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। और आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले गाइस। हम लोग को ये क्वेश्चन देखने के बाद गाइस ऐसा सॉल्यूशन होगा, जैसे यहाँ पे है क्रॉप, ये सेम यहाँ पे गाइस यहाँ पे उतार देना है, जैसे कि क्रॉप हो गया, ग्रोइंग सीजन हो गया, एरिया हो गया। उसके बाद हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा गाइस। और लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए गाइस, लेंथ निकालने के लिए हम लोग का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मंथ्स इनटू 2 यूनिट। गाइस ये 2 यूनिट क्या है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट गाइस हम लोग सपोज किए हैं। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना सपोज कर सकते हैं। जैसे 1 चाहे तो 1 यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे 6 × 1 6 ही हो जाएगा। तो गाइस हम 2 यूनिट लिए हैं 2 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लिए, आप कितना जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो लेंथ गाइस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स कितना है गाइस यहाँ पे, ये देखिए
नंबर ऑफ मंथ, जून से नवंबर कितना मंथ्स होता है गाइस? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ हुआ। तो यहाँ पे 6 इंटू सपोज किए थे 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 = 12। इसी तरह से गाइस यहाँ पे देखिए वीट का क्या हो जाएगा। वीट में कितना है? नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल कितना मंथ्स होता है गाइस? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें भी 6 मंथ होता है। 6 × 2 यूनिट यहाँ सपोज किए थे वो वाला, तो इसमें भी 12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जुलाई और सितंबर, कितना मंथ होता है जुलाई से सितंबर में? तो 3 × 2। इसी तरह से यहाँ 6 हो गया। यहाँ पे फिर जनवरी टू दिसंबर 12 × 2 = 24। तो ये हम लोग का निकल गया गाइज यहाँ पे लेंथ। ठीक है, अब ब्रेथ निकालने के लिए, ब्रेथ इसका तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं गाइज, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एरिया बाय लेंथ। तो यहाँ पे वही किया गया है गाइज, देखिए एरिया बाय लेंथ। तो एरिया हम लोग का कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, एरिया 60 इंटू लेंथ कितना निकला था यहाँ पे 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से गाइस सभी का 45 इंटू डिवाइडेड बाई 12, 35 डिवाइडेड बाई 6, 18 डिवाइडेड बाई 24। तो इतना आ जाएगा गाइस। तो ये हम लोग का लेंथ और ब्रेथ निकल गया। अब आइए, ये था गाइज आप लोग को ये सॉल्यूशन करने के लिए इस टाइप का करना होगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद आप लोगों को ये बनाना होगा ग्राफ। ये ग्राफ है गाइज आर्गोग्राफ ऑफ झारखंड का, जो मैंने खुद से बनाया है, और सेम 5 का प्रैक्टिकल सिलेबस में है गाइज, ये आप लोगों को भी बनाना होगा। तो ये चलिए समझते हैं ये कैसे बनाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग को यहाँ पे ये देखिए एक ये लेना होगा, स्केल ले लेते हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को आप यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर करके 12 मंथ्स का गाइज 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ले ले। जैसे यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर का लाइन लिया मैंने। अब 12 सेंटीमीटर लाइन लेने के बाद गाइज 1-1 सेंटीमीटर का ये डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगाने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, ये मंथ्स जो है जनवरी फरवरी गाइज, ये जैसे हम लोग का पॉइंट यहाँ पे आया 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे नहीं लगाना है गाइज। आप लोगों को जनवरी फरवरी इसका मिडिल में लिखना है। जैसे यहाँ पॉइंट आया तो मिडिल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसी तरह से दिसंबर तक। उसके बाद ये करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है। ये देखिए, ये बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पे, और क्वेश्चन में है गाइज ये रेनफॉल का बार ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए रेनफॉल में आप लोगों को डाटा यहाँ पे दिया हुआ होगा। ये देखिए रेनफॉल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 5.6। तो 5.6 इज इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अच्छा उससे पहले ये लाइन लेने के बाद मंथ डिवीज़न करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये समझना होगा, टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो ये जान लीजिए गाइस कि जितना हम लोग का टेम्परेचर और रेनफॉल होता है, जैसे यहाँ पे है 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह से गाइस, तो इसका डबल होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डबल होता है गाइस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे ये जो डाटा लिखा हुआ है 5 10 15 20 25 35 तक और यहाँ 70 तक, ये गाइज आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल का है, तो टेम्परेचर और रेनफॉल में गाइज सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 35 है। तो इसलिए मैंने 35 तक लिया है, आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 17, मतलब कि 70। तो यहाँ पे मैंने 70 का डिवीज़न लिया है। ये देखिए
10, 20, 30 यहाँ 70 तक जाना है आप लोग को, और इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रेनफॉल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये बार ग्राफ बनाते हैं। ये रेनफॉल का बार ग्राफ है गाइस। तो रेनफॉल का डाटा आप लोगों को देखना है। रेनफॉल का डाटा में है गाइस 5.6, 4.7, 1.5। तो जैसे यहाँ पे 5.6 को हम लोग 6 ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे 4.7 को 5 ले सकते हैं। तो इसी तरह से गाइस आप लोगों को ये बार ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे इसको सेटिंग कर देना है। ठीक है, ये सेटिंग कर देना है। उसके बाद ये तो हो गया रेनफॉल का गाइस, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आइए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर में गाइस 15 है, 16 है, 26 है। तो ये गाइस यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर का लाइन हम लोग का जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पेंसिल से इसलिए शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पेन से बाद में कर दूंगा गाइस। ये देखिए, ये टेम्परेचर का लाइन है और ये रेनफॉल का। तो टेम्परेचर का गाइस यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का फर्स्ट वैल्यू है गाइस, जनवरी में है 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी का हो जाएगा यहाँ पे 15। फिर है गाइस फरवरी में है 16, फिर इसी तरह से 26 मार्च में। इसी तरह से आप लोग को ये डेटा देख करके लास्ट दिसंबर तक ले लेना है। जैसे लास्ट में है गाइस 2.0, सॉरी 17 है, 17 टेम्परेचर का देख रहे हैं। तो ये देखिए लास्ट में है टेम्परेचर का 17। तो टेम्परेचर वाला लाइन लास्ट में यहाँ पे जाएगा गाइस, 17 तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए 15, 16, 17। ये गाइस वैल्यू आप लोग को यहाँ से मिलाना है। टेम्परेचर का इधर है तो टेम्परेचर का इधर वाले लाइन से ही लेना है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे है 20, 20 के बाद है गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि है, यहाँ ये 30 है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 नहीं देखना है, इधर 15 है तो 16, 17 यहाँ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना है। ये देखिए यहाँ पे 17 आ रहा है, तो यहाँ 17। तो ये हो गया, क्लियर हो गया गाइज। इसी के बाद इसी सेम प्रोसेस से गाइज हम लोग को रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन हम लोग का ये इस साइड है, राइट साइड में। तो इधर से हम लोग को देखना है वैल्यूज़ को। जैसे जनवरी में है गाइज 30। ठीक है, तो जनवरी में 30 है, तो जनवरी में यहाँ पे ये देखिए 30 यहाँ पे आएगा। ये देखिए 30, तो जनवरी में हो गया 30 हो गया गाइज। फरवरी में कितना है, 32 है। फरवरी में देखिए 32 है, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा 32। फिर देखिए 26 है, तो 26, ये 25, ये 26 आ जाएगा यहाँ पे देखिए मार्च में 26। तो इसी तरह से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन ले लेना है। और आप लोगों को क्या करना है, टेम्परेचर वाला लाइन को रेड कलर से, और ये जो रेनफॉल है वो ब्लू कलर से आप लोग ऐसे फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर देना है। मैंने अभी पेंसिल से किया है, आप पेन से या कलर से कर सकते हैं। तो ये हम लोग का गाइज ऊपर का पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए नीचे का पार्ट। नीचे ये जो स्क्वायर्स बना हुआ है वो कैसे बनाया गया है वो देखते हैं। तो ये जो नीचे स्क्वायर का पार्ट है गाइज, ये एरिया है कि कौन सा, मतलब कितना एरिया में और कौन सा सीज़न में कौन सा फसल जो है, क्रॉप जो है वो उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बॉक्सेस वाला है यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स में, ये पैडी है गाइज। इसके बाद यहाँ पे ये जो है बॉक्स वाला, ये वीट है। इधर फिर देख सकते हैं ये लाइन मेज है, और इधर ये जो है, ये जो है गाइज, ये है शुगर कैन का। ठीक है, तो इंडेक्स आप लोगों को इस तरह से बनाना है ताकि पता चले कि कौन सा फसल है। ठीक है, तो आइए गाइज ये देखते हैं अब हम लोग ये जो स्क्वायर्स बना हुआ है वो कैसे बनाया गया है। तो फर्स्ट है गाइज पैडी का। तो पैडी में यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में ही गाइज देखना है। जैसे पैडी में है गाइज, यहाँ पे ये देखिए पैडी का है जून टू नवंबर। ठीक है, तो जून टू नवंबर में है गाइज। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जून टू नवंबर, जून टू नवंबर तक लाइन लेना है। ठीक है,
ये लाइन लेने के बाद गाइज हम लोगों को क्या करना है कि ब्रेथ जो है वो अपने मतलब पेज के साइज के अकॉर्डिंग ब्रेथ को छोटा किया जाता है ताकि ये यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। वरना हम लोग जैसे यहाँ पे है, जैसे हम लोग का ब्रेथ आया है 5, अगर यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये देखिए अगर 5 सेंटीमीटर अगर ले लेंगे तो ये तो इतना बड़ा बॉक्स बन जाएगा और इधर फिर हम लोग का ये इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए गाइज इसको जैसे यहाँ पे 5 आया है ब्रेथ तो इसका हाफ ले लेते हैं, 2.5 हो जाएगा। तो ये देखिए 2.5 यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ये देखिए 2.5 ब्रेथ हो जाएगा और इसी तरह से इसको मिला करके आप शेडिंग कर सकते हैं, जो भी करना है आप लोगों को। उसके बाद जैसे ये पैडी का क्लियर हो गया। पैडी के बाद हम लोग का क्या है, वीट। वीट में क्या है गाइज, नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल है वीट में, और वीट का लाइन ये है हम लोग का गाइज, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। जैसे नवंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है गाइज, जैसे नवंबर दिसंबर हो जाएगा और इधर से फिर यहाँ से फिर आ करके वापस यहाँ अप्रैल तक जाना है। इसके बाद इसका ब्रेथ ले लेते हैं गाइज, 3.7 है जैसे कि, ठीक है। तो इसका हाफ कर दीजिएगा आप लोग, डिवाइडेड बाय 2 करके, और यहाँ पे ये देखिए इसका ब्रेथ लेना है और इसी तरह से सेम इसी तरह से प्रोसेस करके और शेडिंग कर देना है। इसके बाद मेज़ का देखते हैं। मेज़ में हम लोग का कितना है, जुलाई टू सितंबर है। तो जुलाई टू सितंबर देखिए, जून जुलाई, जुलाई से सितंबर, जुलाई और सितंबर के लाइन को देखते हुए यहाँ पे मंथ को ये ले लेना है। और इसके बाद इसका देखिए 5.83 है तो इसका हाफ कर दीजिएगा और उसके बाद इसका ब्रेथ ले करके और इसको बॉक्स बना के सेटिंग कर देना, ठीक है। अब लास्ट देखिएगा शुगर कैन का, जनवरी टू दिसंबर है तो, और इसका ब्रेथ जो है 0.75 है। तो जनवरी टू दिसंबर ये पूरा लाइन आ जाएगा, जनवरी से दिसंबर तक, और यहाँ पे ये सेटिंग कर दिया जाएगा। गाइज ये आप लोग ग्राफ पेपर में बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर में गाइज थोड़ा क्लियरिटी नहीं होगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे लाइंस होते हैं। तो ये वाइट पेपर में बनाने से अच्छा होगा। और लास्ट में यहाँ पे ये साइड में बॉक्स बना करके हेक्टेयर मतलब कितना एरिया आप लोगों को लिया गया है, तो 1000 हेक्टेयर का मैंने लिया था, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये था गाइस अर्गोग्राफ ऑफ झारखंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे अर्गोग्राफ क्या होता है और कैसे इसको बनाया जाता है, इसका ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह से इस चैनल पे गाइस प्रैक्टिकल्स के से रिलेटेड और ज्योग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो दिए जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।